नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को ओपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों व जल शक्ति विभाग में पाइपों की खरीद मामले की जांच करवाएगी राज्य सरकार। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने का लगाया आरोप। कई संस्थानों को बंद करने के निर्णय का किया विरोध। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कुशल युवा पीढ़ी को राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की जरूरत बताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले दी गई सभी 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की उम्मीदों व आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ओपीएस के संबंध में कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र 2022 में किए गए वायदे के अनुसार कर्मचारियों की लंबित मांग को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पूरा करने का निर्णय लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्त विभाग को राज्य के एनपीएस कर्मचारियों की सुविधा के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों और समाज के अन्य वर्गों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है ताकि एक व्यावहारिक व व्यापक ओपीएस तैयार की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे राज्य के खजाने पर बोझ कम होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य परिवहन विभाग में इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा शामिल किया जाएगा और सचिवालय सहित अन्य विभागों को भी ऐसे वाहनों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान समुदाय को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर देने के अलावा युवा उद्यमियों की सहायता के लिए एक विशेष स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार गृह जिला ऊना पहुंचने पर मुकेश अग्निहोत्री का आज लोगों ने विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों और जल शक्ति विभाग में पाइपों की खरीद के मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा अगले 10 वर्षों के लिए जलापूर्ति और सिंचाई में काम आने वाली अनेक पाइपों की इकट्ठी खरीद करने की भी जांच करवाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार का पहला बजट उसकी प्राथमिकताओं और विकास की दिशा को तय करेगा। उन्होंने कहा कि संतुलित विकास, कल्याण और गरीब की सेवा प्रदेश सरकार का उद्देश्य है। मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला, विशेषकर हरोली की जनता का विधानसभा चुनाव में समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त किया। कांग्रेस महासचिव व शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार आपसी तालमेल व 2 स्तरीय समन्वय के साथ कार्य करेगी। शिमला स्थित अपने निजी निवास हॉली लॉज में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन होने के तुरंत बाद चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के लोगों को दी गई 10 गारंटियां पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए संसाधनों का सदुपयोग किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व भाजपा सरकार पर किसानों, बागवानों, कर्मचारियों और आम लोगों की समस्याओं को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया। प्रदेश में 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार के सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी और समन्वय के साथ लंबित जन शिकायतों का निवारण व लोक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना है।
सुशासन सप्ताह के तहत ऊना जिले में उपमंडल स्तर पर विभिन्न ग्रामों के क्लस्टरों में प्रतिदिन विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि इन कार्यक्रमों में विभिन्न विभागों के अधिकारी जन शिकायतों के निवारण के लिए उपस्थित रहेंगे। उधर प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में उपायुक्त कार्यालय में 23 दिसंबर को सभी विभागीय अधिकारियों की एक कार्यशाला लगाई जाएगी, जिसमें लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने का आरोप लगाया है। शिमला से जारी एक बयान में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली बोर्ड के कई कार्यालयों को डी नोटिफाई करने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक एक करके सभी संस्थानों को बंद किए जाने के राज्य सरकार के फैसले से तानाशाही व्यवहार दिखाई दे रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार का ये रवैया बेहद दुखदायी है और भाजपा इन सभी निर्णयों का विरोध करेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जयराम सरकार द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों को पलटने का काम कर रहे हैं, जिसकी वे घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं देखा गया और केवल हिमाचल के विकास के उद्देश्य से ही भाजपा ने कार्य किया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सामूहिक कार्यभावना के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि एक टीम की तरह कार्य करते हुए बेहतर परिणाम अर्जित किए जा सकते हैं। वे आज शिमला के चौड़ा मैदान स्थित राष्ट्रीय लेखा परीक्षा व लेखा अकादमी में भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा सेवा के वर्ष 2022 बैच के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए आजीवन सीखने की भावना से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की युवा शक्ति को आधार मानकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि अमृत काल में कुशल युवा पीढ़ी को राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की आवश्यकता है। इस अवसर पर उन्होंने अकादमी के डिजिटल पुस्तकालय का शुभारंभ भी किया। समारोह में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा व लेखा अकादमी शिमला के महानिदेशक मनीष कुमार ने 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस बैच में भूटान और मालदीव से 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को अपना KYC अपडेट करवाना अनिवार्य किया गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में करीब 3200 किसानों को इस योजना का फायदा मिल रहा है। लाहौल स्पीति जिले में योजना के नोडल अधिकारी व सहायक आयुक्त रोहित शर्मा ने बताया कि कृषि क्षेत्र में किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई है। उन्होंने सभी पात्र किसानों से जल्द अपना KYC अपडेट कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करें ताकि लाभार्थियों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलता रहे। किन्नौर जिले के उरनी ढांक के समीप 2 दिन से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे राष्ट्रीय उच्च मार्ग अवरुद्ध हो गया है। जिला प्रशासन ने इस मार्ग से आवाजाही बंद कर दी है। भूस्खलन के कारण साथ लगते गांव के एक हिस्से को भी खतरा बना हुआ है। कार्यवाहक उपायुक्त सुरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से लोगों को दूर रहने की सलाह दी गई है और वाहनों को वाया किल्बा चलाया जा रहा है। आजाद धरोहर समिति द्वारा कुल्लू के देव सदन में आज रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में BRO, ITBP, SSB, होमगार्ड के जवानों, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI व स्थानीय रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान 64 यूनिट रक्त एकत्रित कर जोनल हॉस्पिटल कुल्लू में उपलब्ध करवाया गया। केंद्र सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। सोलन जिले में आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है और 83 स्वास्थ्य केंद्रों सहित 3 अस्पतालों में आयुर्वेद पद्धति से लोगों का उपचार किया जा रहा है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि सबसे पुरानी आयुर्वेद पद्धति की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है और वे इसके माध्यम से अपना उपचार करवा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को OPS के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश।
पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई भर्तियों व जल शक्ति विभाग में पाइपों की खरीद मामले की जांच करवाएगी राज्य सरकार। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से कार्य करने का लगाया आरोप। कई संस्थानों को बंद करने के निर्णय का किया विरोध। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कुशल युवा पीढ़ी को राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की जरूरत बताई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।